नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक कंपनी के बारे में। हाल ही में इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुआ है और इसमें एक लेटेस्ट न्यूज भी निकल के आई है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आपने साउथ इंडियन बैंक में इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो जरा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग की, जिसमें इसका मेन सेगमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है। जी हाँ, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% की है। तो इसका मेन सेगमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, उसके बाद डोमेस्टिकल इन्वेस्टर्स और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। सितंबर 2022 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 7% की होल्डिंग थी, उसके बाद 14%, मार्च में भी 14%, जून में हमें थोड़ी होल्डिंग कम होते हुए देखने मिली, लेकिन इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2023 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 15% की है। जितना इस कंपनी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग मिलेगी उतना ही इस कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने में बूस्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके मेन मुद्दे पर यानी क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसमें हम देख लेते हैं इसके सेल्स के नंबर्स। सितंबर 2022 में कंपनी को सेल्स 1700 करोड़ का हुआ था, दिसंबर में 1800, मार्च में 1900 और जून 2023 में कंपनी ने 2000 करोड़ को भी क्रॉस कर दिया था। सितंबर 2023 यानी इस रिसेंट क्वार्टर में भी कंपनी को 2129 करोड़ का सेल्स हुआ है। यानी आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने सेल्स को बढ़ा रही है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं था जिसमें हमें डिक्लाइन देखने मिला। अब बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की। सितंबर 2022 में कंपनी को प्रॉफिट 223 करोड़ का हुआ था, उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने मिला 103 करोड़, मार्च में हमें एक बाउंस बैक देखने मिला 334 करोड़, जून में 202 करोड़ और इस रिसेंट क्वार्टर में 275 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। हालांकि बीच बीच में हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने मिला है नेट प्रॉफिट में, लेकिन रेगुलरली कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अपने नंबर्स को भी बढ़ा रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है इन्वेस्टर्स के लिए कि कंपनी अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है और बढ़ा रही है। अब इस बैंक की थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड्स रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन एडिशन टू ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। तो ये बैंक कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें डेबिट कार्ड हुआ, थर्ड पार्टी फाइनेंस हुआ, फॉरेन एक्सचेंज और ऐसे कई बैंकिंग सर्विसेज साउथ इंडियन बैंक प्रोवाइड करती है। The bank operates 926 branches and 1,275 ATMs across India. It has heavy concentration in South and Kerala alone accounts for 54% of branches. इस बैंक के 900 से भी ज्यादा ब्रांचेस है और 1,200 के भी ज्यादा ATMs है। इसके ज्यादातर ब्रांचेस साउथ में सिचुएटेड है और अकेले केरला में 54% ब्रांचेस है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, लेकिन उससे पहले इसके लेटेस्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक बोर्ड अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ PR शेषाद्री एज MD एंड CEO। तो कंपनी का MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेंज हुआ है 1 अक्टूबर से, जो कि होने वाले है PR शेषाद्री। Seshadri has been appointed for a period of 3 years with effect from October 1, 2023। तो अक्टूबर 1 से इनकी ड्यूटी चालू हो जाएगी और अगले 3 साल तक यही MD और CEO रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है अगस्त 17 को। हालांकि इनकी ड्यूटी अक्टूबर 1 से ही चालू होगी। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की, जिसमें हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने मिल रहा है। 54% का स्टॉक ग्रोथ 6 मंथ में हमें देखने मिल रहा है। हालांकि 1 ईयर में भी यही स्टॉक का ग्रोथ हुआ है। तो इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनाया है। स्टॉक अभी करेक्शन मोड में चालू है। हालांकि अभी इतना तो नहीं गिरा, लेकिन इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली देने के बाद प्राइस और भी ज्यादा गिर सकता है। प्राइस 20 या 15 रुपीज तक भी जा सकता है, लेकिन इनके बीच में सपोर्ट जोन तो जरूर है। 19.50 रुपीज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 23 रुपीज भी एक माइनर सा सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 19.50 रुपीज को ब्रेक कर देता है, जो कि शायद लगता नहीं कि ब्रेक करेगा क्योंकि कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कर रही है, लेकिन अगर फिर भी कंपनी 19.50 रुपीज के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हमें इसमें 15 रुपीज के लेवल्स आसानी से देखने मिल सकते हैं। तो ये लेवल्स मान कर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो स्टॉक का मोमेंटम पॉजिटिव ही चल रहा है। इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें इसका मार्केट कैप 5000 करोड़ के करीब चल रहा है, यानी अभी भी एक स्मॉल कैप स्टॉक ही है।
करंट मार्केट प्राइस 24 का है और बुक वैल्यू 31.9 रुपीज का है। यानी बुक वैल्यू के हिसाब से अभी इसका करंट मार्केट प्राइस अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी ठीक ठाक है 5.58, आरओसी 5.23% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% का है। कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है, हालांकि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर डेट ज्यादा ही होता है, इसलिए इसका डेट टू इक्विटी भी 14.8 का है। अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक है 4.37 रुपीज और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.13% का है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड कंपनी की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।